बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसका बचपन दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। बचपन तो फिक्रों और गमों से आज़ाद होता है, लेकिन उसने एक ऐसे घर में आंख खोली थी जहां गुर्बत और नाचाकी थी। बाप अल्कोहल का आदी था, घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता, और फिर उसके बाप ने एक 15 साल लड़की के लिए उसकी माँ को छोड़ दिया, यहाँ तक कि बच्चों का भी ख्याल ना किया, उन्हें भी छोड़कर चला गया। वो कहती है, उस दिन के बाद से आज तक मैंने अपने बाप को नहीं देखा, और उसके बाद छोटा भाई भी अल्कोहल का आदी हो गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। ये कहानी है एक 24 साल ब्रिटिश एक्ट्रेस आयशा रूजली की। एक इंटरव्यू में कहती है, मेरी ज़िंदगी नाकामियों से भरी पड़ी है। मैंने ज़िंदगी में कोई काम मुकम्मल नहीं किया। एक कोर्स करने के लिए एक स्कूल में एडमिशन लिया, अधूरा छोड़ दिया। फिर जॉब शुरू की, वो भी ना कर सकी। मेरी ज़िंदगी में कदम कदम पर मुश्किलात और रुकावटें थीं। उसको बचपन ही से अल्कोहल से नफरत थी, क्योंकि उसने अपने घर को इससे तबाह होते हुए देखा था। लेकिन इसके बावजूद वो क्लब्स में जाने लगी। अब वो कभी कभी अल्कोहल भी पीने लगी थी। शायद वो अपने गमों से छुटकारा चाहती थी, और फिर बेहुदा किस्म की पार्टीज भी अटेंड करने लगी। वहाँ पर उसके बहुत से दोस्त बन गए, और उनके जरिए से वो फिल्मी दुनिया तक जा पहुंची। वो फिल्म्स में काम करके पैसा और शोहरत कमाना चाहती थी। उसने बहुत सी फिल्म्स में काम किया, यहाँ पर उसको कामयाबियाँ मिलने लगी। फिर एक दिन इस्तांबुल जाने का मौका मिला, और ये उसकी ज़िंदगी का अहम तरीन सफ़र साबित हुआ। हकीकत पर मबनी कहानियाँ आप तक पहुँचने से पहले रिसर्च के मराहिल से गुजरती हैं। ये मेहनत तलब काम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। उसने इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क का नाम सुन रखा था। वो इसको देखने के लिए चली गई। मस्जिद में दाखिल होने से पहले उसने एक हिजाब खरीदा और पहन लिया। इसको डर था कि कहीं अगर मैं बेहिजाब चली गई तो कोई तुर्क मुसलमान इससे बदतमीजी न करने लगे। मस्जिद में दाखिल हुई तो इसकी खूबसूरती और तर्ज तामीर देखकर दंग रह गई। एक इंटरव्यू में कहती है, मस्जिद में मुझे बहुत सुकून सा महसूस हुआ, और फिर वहाँ पर पहली बार आज़ान की आवाज़ सुनी और मुझे अपने अंदर सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ। मुझ पर तो जैसे सारा तारी हो गया। मेरे कदम वहाँ जम से गए, और मेरा वहाँ से हटने को दिल ही नहीं चाह रहा था जब तक कि आज़ान ख़त्म नहीं हो गई। वो फिर अपने होटल के कमरे में वापस आ गई, और वहाँ पे उसने अलमारी में एक इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान पाक रखा हुआ देखा। बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर इस किताब में क्या है। इससे पहले इस्लाम और मुसलमानों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन आज अजान की आवाज़ के खूबसूरत अल्फाज उसके दिल में उतर गए थे। इसी शौक में इसने कुरान उठाकर पढ़ना शुरू किया, और उसने सूरह बकरा के 5 पेजेस पढ़ डाले, और फिर अपने मोबाइल से इसकी फ़ोटो भी ले ली। उसके जहन में इस्लाम कबूल करने के बारे में अभी तक ऐसा कोई ख्याल नहीं था। वो तो बस यूं ही शौक में रिसर्च कर रही थी। वो कहती है, मैंने सूरह बकरा की वो आयात मोबाइल से बार बार पढ़ी। मुझे इनका पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। फिर वो यूके वापस आ गई, और उस वक्त लॉकडाउन हो गया। उसकी फिल्म्स की शूटिंग्स कैंसिल हो गई, और इसको अपने घर में महदूद होना पड़ा। इस बारे में वो एक इंटरव्यू में कहती है, मैं समझती हूँ ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से हुआ, क्योंकि अगर लॉकडाउन ना होता तो मैं फिल्म्स की शूटिंग में दोबारा बिजी हो जाती। लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से मैं घर पर रही। मेरे पास कोई ख़ास काम ना होता था, बस मैं, मेरा मोबाइल और मेरा कंप्यूटर और कुछ किताबें। मैंने इस्लामी लेक्चर सुनना शुरू कर दिए। नमाज का तरीका देखा, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। सुबह सवेरे फजर के वक्त बिस्तर छोड़कर उठना, वुज़ू करना और नमाज पढ़ना, ये तो खासा मुश्किल काम है, लेकिन मुसलमान ऐसा रोज़ाना करते हैं। और अब अल्लाह और दीन इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में घर कर रही थी। वो संजीदगी से इसके बारे में सोचने लगी, और वो वक्त भी आया जब उसने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया, और फिर अपने कमरे में अकेले ही ऑनलाइन सीख कर कलमा पढ़ लिया, और बार बार पढ़ा। वो अपने सामने कंप्यूटर पर नमाज चला लेती और इसको देख देख कर पढ़ती रहती, और इस वक्त उसे सिर्फ अल्लाह अकबर कहना आता था। फिर सिर्फ नमाज की मूवमेंट करती और कुछ ना बोलती। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल मैं बच्चों की तरह कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश से नमाज याद गई, और पहली नमाज जो मैंने खुद से पढ़ी वो ज़ोहर की नमाज थी, और इसके बाद सारा दिन में शक में मुब्तला रही कि पता नहीं मैंने ठीक से पढ़ी भी है या नहीं। इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहले उसने अपनी वालदा को इसके बारे में बताया। वो थोड़ा सा शुरू में परेशान हुई, लेकिन फिर उसने उनको बहुत सी बातें बताई जिस पर वो कुछ मुतमईन हो गई। उसने फिल्मी दुनिया को भी खैर बात कह दिया। इसके बाद उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिस पर वो इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती है। वो कहती है, इस्लाम कबूल करने के बाद जैसे मुझे कोई रास्ता मिल गया, मुझे ज़िंदगी का मकसद मिल गया, वो ऐसा रास्ता जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है। वो मज़ीद कहती है, अल्लाह का मुझ पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने इतनी बड़ी दुनिया में मुझे हिदायत के लिए चुना। ये बात कहते हुए उसकी आवाज़ भर आ गई। आपको आयशा रूजली की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।